हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी हालात के सवाल पर हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस से खराब हालात अब बीजेपी के हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के साथ हुई गलत की जानकारी से जेपी ने इनकार कर दिया। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा कल मीडिया से मुखातिब हुई थी और वो साफ ही बात कर रही थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके साथ गलत हुआ, ये सबको पता है, लेकिन वो चुप रही। अगर बोलती तो पार्टी को नुकसान हो जाता। वो तो फिर वो बताओगे मन्नत के मेरा क्या हुआ है, उसका मैं क्या जवाब दूँ। अरे भाई, वो जो कहा है क्या कहा है तो वो बताए, मुझे क्या पता। नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि सबको पता है विधानसभा चुनाव के दौरान उनके साथ गलत हुआ, तो वो बताए भी, मुझे क्या पता। हिसार के जिला प्रभारी आप बने हुए थे और जिले में भी सबसे ज़्यादा डिमांड्स उनकी तरफ से रखी गई थी, 2 विधानसभा क्षेत्र नारनौंद और उकलाना, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर तो दोनों जीत तो गई। नानू जो जीत गए थे, यही चाहते थे वो जीतते, नानू जीत गए। हिसार में ठीक रिजल्ट है। नहीं, वो तो कुछ अपने उम्मीदवार के लिए टिकट चाहती थी नारनौंद से। उसका मुझे पता नहीं। देखो, तो पार्टी हाईकमांड का फैसला, उसमें मैं कौन होता हूँ करने वाला। किसको देनी ना देनी को जेपी के कहने से देता है। लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था कि ऐसे ही बोल रही? मुझे क्या पता यार, तो जाके पूछ ले उनसे। वो तो जो मेरे गले बुरा होगा या अच्छा होगा तो मैं बताऊंगा नहीं, तो तुम बताओगा, तो वो बताएं, उनको पता होगा। ये जिलाध्यक्ष, मजबूत जिलाध्यक्ष का जिक्र कांग्रेस पार्टी में होने लगा है। मजबूत जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगे क्या? और मिल गए तो आप लोग पचा लेंगे क्या? क्यों पचा लें, क्यों नहीं। यहीं कांग्रेस में मजबूत और बीजेपी में मजबूत है। जुतिया में खीर बंडल लायक रही नहीं। आज 8 महीने हो गए, स्टेट प्रेसिडेंट का फैसला कोई नहीं हो रहा। बुरा हाल है बीजेपी का। देखिए ना क्या हाल है, अधिकारियों को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, किस तरीके से वीरांगनाओं को अपमानित किया जा रहा है। ये भी नाम किसी और का ले दो। संगठन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? क्योंकि तो कुलदीप बिश्नोई तो ये कह रहे हैं है। कि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि 25 साल से सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी संगठन किसी बनाए। का क्या लेना देना, ये हमारी पार्टी का काम है, पार्टी करेगी। पार्टी का काम है, लेकिन चूंकि संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तो ऐसे में जिक्र तो होगा, सवाल तो होगा, वोटर तो आपसे पूछेगा, हमने तो वोट दिए थे, आपसे सरकार नहीं बनी। बीजेपी में इसी के बुरा हाल हो गया, इसी के कमजोरी आएगी कि अपना स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बना पा रही। कुर्सी खाली तो नहीं है आपकी, तो नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी खाली पड़ी। कहाँ खाली है? अब जा तो रहे हैं हुड्डा साहब। अरे पार्टी ने उनको बना तो दिया ना कि भाई वो देखेंगे सारा काम। ये तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हम आपको मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने कहा। की चिट्ठी है, पार्टी ने भी मान लिया। अब नवेरे को नहीं, तो नवेरे को नहीं यार, कमाल कर दिया भाई। तो अभी फाइनल मोहर कब तक लग जाएगी? लाएगी, पार्टी का काम है यार, तो हमारा हम क्यों चक्कर मोड़ो। चलिए, मुझे ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा में स्थिति इस वक्त आकलन आप कैसे कर रहे हैं? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कानून व्यवस्था है, यानी कि एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस को डरा करके धमका करके माफ़ी मंगवाई जा रही है। एक क्लास 1 अधिकारी जो दलित समाज से आता है, उसका किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। ये क्या है? वीरांगनाओं के खिलाफ रामचंद्र जांगड़ा क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, दूसरे विधायक क्या बोल रहे हैं। ये तो अदालत बीच में ना आती तो एक्शन किसी पे भी नहीं होना, और हुआ भी नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? रोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, तो है क्या यहाँ? ये मोदी तो रोज गया करता, जहाज में बैठ के देख ले, गया क्यों नहीं? हम बड़े वो, आपकी टिकट तो फ्री है, मुझे तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो सरकार दे है, आपको दे रही है ना। आधा पैसा सरकार दे। मेरे के लिए एक कंपनी नौरवा जगह मैं तन बिठाया हूँ, जाया। ऐसा है, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहना लायक जो समय है। जो मैंने बात कही थी, ये मुझे कह रहे हैं कि बुरे को बुरा कहने लग जाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग सही और गलत का फैसला करना सीख लें, आपसे तो बनी बनाई सरकार खोए बैठे हैं। वो तो हमने भी बेरा किया है, आरी जनता ने भी बेरा है, लेकिन सारा मीडिया
इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दिन सारा टोटल टीवी को था जेपी इस्तीफा तैयार कर लो, मैं इस्तीफा दे रहे बैठे रहे पैटे गया, लेने नहीं आया कोई। आपको देने जाना था लोकसभा के स्पीकर के पास। कुबराओ तो कहना मैं उन्हीं को दे दूंगा। मैं तो ये ड्रामे हैं बीजेपी के, बीजेपी फेल है पूरी तरीके से, मिजरेबली फेल है। मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के पक्ष में किया है, 55% एमएसपी का जिक्र किया जा रहा है। 55% तक एमएसपी में बढ़ोतरी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सामने रख रहे हैं तो किसानों के हाथ तो अलादीन का चिराग ही लग गया। क्यों क्यों बढ़ोतरी हुई है 55%। C2 प्लस 50% भुकाओ ना, तब भी ना भुकाओ किसानों को, ये जुल्म ना करो। तुम इसे मतलब बीजेपी से मतलब बतला कह रहे हो तुम। आप बताओ ना, मैं कह रहा हूँ बताओ, सवाल आपको दिया, आप जवाब दे मैंने दीजिए। दे दिया ना। हम चाहते हैं, किसान चाहता है C2 प्लस 50% प्रॉफिट। ये जो मिला है इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत कम है, बहुत ही कम है। जो धान के ऊपर खर्चा आता है उसके हिसाब से जो 70 रुपये बढ़ाया होगा मेरे ख्याल में, ये तो बहुत ही नॉमिनल है। 69 रुपये, 69 70 की बात है, 1 रुपया घाटे है, मैंने तो फालतू बता दिया। दूसरे दाम देखो ना, दूसरी चीज़ों के कितने बड़े हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी मांग है C2 प्लस 50% प्रॉफिट का फार्मूला लागू कर दो, फिर आप कितने डीजल के दाम बढ़ाओ, कितने पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, कितने बिजली के दाम बढ़ाओ, किसान को कोई इतराज़ नहीं। ये आगे कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी क्या? ये जिक्र तो राहुल गांधी के आने का जिक्र हो रहा है, चंडीगढ़ में आएंगे, उसके बाद मजबूत जिलाध्यक्ष बनाएंगे, आपस में ही फिर घमासान हुआ तो? ये और दूसरे पैरों पर खड़े, हमारे पैरों पर खड़े हैं। नहीं, आपस के घमासान का जिक्र है, सवाल वो है। कांग्रेस में सब एक है, कांग्रेस की बात करते हैं सब लोग। चलिए, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का जिक्र तो जेपी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर संगठन के नाम का ऐलान यानी संगठन में नामों का ऐलान अगर कांग्रेस पार्टी करने लगी तो फिर एक बार फिर से तूफान की स्थिति बन सकती है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।